आज मैं फिर से चक्रवृद्धि ब्याज के वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है 7,500 रुपया 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितना हो जाएगा। बहुत ही आसान है, एक बार प्रश्न को अच्छा से पढ़ के समझ लेना है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है यह समझ में आ जाना चाहिए। तो प्रश्न में मूलधन दिया हुआ है 7,500 रुपया और दर दिया हुआ है 4% और समय दिया हुआ है 2 साल और मिश्र धन ज्ञात करना है। मैं 2 तरीका बताऊंगा, एक बार मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा और एक बार मैं शॉर्टकट में बताऊंगा कि आप ट्रिक में कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, मिश्र धन ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। तो इसमें मूलधन दिया हुआ है 7,500, तो सबसे पहले 7,500 लिख लेना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में जब फॉर्मूला लिखते हैं मिश्र धन बराबर, तो उसमें एक पार्ट आता है 1 + r/100। तो r यहाँ पर कितना है 4% है और बटे में 100 हो जाएगा, ये पार्ट आता है। इसको डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 26/25 होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा कैसे होगा, इसको अपने माइंड में कैलकुलेट करना है। देखिए 4 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा और इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो 25 एकम 25 और यहाँ पर कट गया है तो 1 है, 25 एकम 25 और 1 26 हो जाएगा। तो 26/25 आ गया। अब यहाँ पर समय 2 साल है तो आपको इसको 2 बार यहाँ पर गुना में लिखना है। तो 26/25 लिख लेंगे और यहाँ पर फिर से 26/25 लिख लेंगे, क्योंकि समय 2 साल है। अगर 3 साल रहता तो इसको 3 बार लिखते, अगर 4 साल रहता तो 4 बार लिखते। बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको काटने के लिए भी समझना है। अगर इसको आप लिख लेते 75 × 100, अगर इसको फिर से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। मैं इसी को ये लिख दिया, समझने का प्रयास कीजिएगा तो काटने में आसान होगा। देखिए 25 चौके 100 ये कट गया और 25 तिया 75 कट गया, बहुत ही आसान है। और इसको डायरेक्ट गुना कर लेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 26 × 26 है तो 26 का स्क्वायर समझिए। तो 26 का स्क्वायर यदि याद है तो डायरेक्ट लिख लीजिए, नहीं याद है तो गुना कर लीजिए। तो 26 का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 26 × 26 क्या होता है, 676 होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 676। अब 12 से गुना कर लेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 12 × 6 = 72, 72 के 2 और हाथ में 7 हो गया, समझने का प्रयास कीजिएगा। 12 से 84 होता है तो 12 से 84 और 7 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 11 के 1 और यहाँ 9 यानी कि 91। तो 91 का 1 लिख लेते हैं और हाथ में 9, फिर से 12 × 6 = 72, फिर से 12 × 6 = 72 और हाथ में 9 बच गया था। तो 9 × 2 = 11 और 1 हासिल और इसमें कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 81। यहाँ पर लिख लेते हैं 81। तो देख लीजिए बहुत ही आसान है। तो कितना आ गया, 8,112। कहाँ पर है 8,112, यानी कि घ ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको शॉर्टकट में सॉल्व करना है। अब मैं एक बार ट्रिक में बताऊंगा, अगर एक बार सीखे रहेंगे समझे रहेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिश्र धन ज्ञात करना है तो मिश्र धन बराबर फॉर्मूला लिख लेना है। तो क्या होता है, P × 1 + r/100 होता है। मैं इसी को बोल रहा था। अब यहां पर आपको डायरेक्ट समझना है। समय कितना है, 2 साल है। मूलधन कितना है 7,500, तो 7,500 लिख लेना है। इसके बाद गुना दे देना है और यहां पर आपको r रखना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 +, अब r का वैल्यू 4 है और बटे में 100 हो जाएगा और समय 2 साल है। अब आपको क्या करना है, इसको आप जैसे सॉल्व करना चाहते हैं वैसे आपको सॉल्व कर लेना है। अगर आप डायरेक्ट अपने माइंड में कैलकुलेट करने के लिए जानते हैं तो इसको माइंड में कैलकुलेट कर लेना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर 7,500 है। अब यहाँ पर देखिए इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 26/25 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और किसी भी तरह से अगर प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पर पावर 2 देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 बार लिख के गुना करना पड़ेगा। तो यहां पर हम 2 बार डायरेक्ट लिख देते हैं तो आसान हो जाएगा। देखिए वही चीज आ गया जो कि मैं डायरेक्ट मैंने बताया था, इतना लिख के। देखिए अगर आप समझे रहेंगे तो डायरेक्ट आप इतना लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे और ये भी नहीं लिखेंगे। अगर आप इतना लिखेंगे तो आसान होगा। तो इसको फिर से सॉल्व कर लेना है। अब मैं अगला प्रश्न को समझाऊंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न में क्या है, एक बार प्रश्न को पढ़ के अच्छा से समझ लेना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो ट्रिक आप खुद बनाने लगेंगे। कौन सी धनराशि, अब यहां पर देखिए पहला लाइन में ही बोल रहा है कौन सा धनराशि, यानी कि धन निकालना है, मूलधन ज्ञात करना है। कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
1352 रुपया हो जाएगी। बहुत ही आसान है। अब यहां पर मिश्र धन दिया हुआ है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर मिश्र धन दिया हुआ, मैं प्रत्येक बार बोलता हूं, प्रश्न अगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप प्रश्न को 99% सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें मूलधन ज्ञात करना है और मिश्र धन दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है। अब यहां पर आपको क्या करना है, उल्टा करना है। जैसे यहां पर मिश्र धन दिया हुआ है तो सबसे पहले मिश्र धन लिख लेना है, कितना है, 1352 है, समझने का प्रयास कीजिएगा, गुना। अब यहां पर दर कितना है, 4% ही है, 4% है। तो पहला नंबर में कितना आया था, यानी कि 26/25 आया था, तो इसमें भी 26/25 आएगा। लेकिन यहां पर हम लोग मूलधन ज्ञात कर रहे हैं और यहां पर मिश्र धन लिखेंगे। और जैसे 26/25 हम लोग डायरेक्ट गुना किए थे, अब उसको यहां पर क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे 25/26, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर 25/26 इस तरीके से लिख लेना है। देखिए 26 से ये कटेगा, लेकिन 26 का पहाड़ा तो नहीं जानते हैं, इसलिए छोटा छोटा करके काटेंगे। तो देखिए 13 दूना 26 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट 2 से काटता हूं सबसे पहले, यानी कि 2 से 13 दूना 26। तो यहां पर देखिए 2 छक 12, 1 बच गया, फिर 2 सते 14, 1 बच गया, फिर से 2 छक 12। बहुत ही आसान है। अब यहां पर आपको समझना है, जैसे ये क्या है, 676, यानी कि 26 गुने 26। तो देखिए 26 से जब इसको काटेंगे तो यहां पर 26 आएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। काटने के लिए आपको सीखना है। अब 13 से काट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 दूना 26, और 25 गुने 25 क्या होगा, 625 होगा। ये तो आप याद किए होंगे। अगर आप याद नहीं किए हैं तो 25 गुने 25 कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 25 गुने 25 करेंगे तो 625 हो जाएगा। और ये 2 से गुना कर लेते हैं, 2 पचे 10 के 0, 2 दूना 4 और 1 5, 2 छक 12, यानी कि 1250। देख लीजिए कहाँ है, ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको शॉर्टकट में बनाना है। अब आप ऐसे कैसे बनाएंगे, जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझे रहेंगे। मान के चलते हैं आज मैंने बता दिया कि आप ऐसे करेंगे तो शॉर्टकट में आप बना लेंगे, लेकिन आप भूल गए तो फिर कभी दिमाग में नहीं आएगा कि कैसे मैंने सीखा था, कैसे बताया था। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। अगर कॉन्सेप्ट माइंड में आ जाएगा तो आप डायरेक्ट खुद कर सकते हैं, मतलब कि शॉर्टकट कर सकते हैं। अब एक बार मैं कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं। यहां पर मूलधन ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले आपको मिश्र धन बराबर फॉर्मूला लिख लेना है। मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 + r/100 होता है, और यहां पर समय होता है, टी होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब क्या करेंगे, तो यहां पर अमाउंट दिया हुआ है, यानी कि मिश्र धन दिया हुआ है, कितना है, 1352 है। और मूलधन तो ज्ञात करना है, 1 + r का वैल्यू कितना है, यानी कि r का वैल्यू 4% है, और बट्टे में 100 हो जाएगा, और समय 2 साल है, समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर से मैं उतार लेता हूं ज्यों का त्यों, P इंटू, अब इसको डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। मैं इसको डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करके बताया, जैसे आप 4 से इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, और फिर से एलसीएम लेके इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 एकम 25, और यहाँ पर जो संख्या रहेगा उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कट गया है तो 1 है, 25 एकम 25 प्लस 1 यानी कि 26। ऊपर में क्या है, 26 है, और नीचे में 25 है, और पावर में कितना है, 2 है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब क्या करना है, समझना है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पर क्या है, P, और इसको इनटू कर देते हैं, गुना में लिख लेते हैं। जैसे पावर 2 है तो आप 2 बार इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 26/25 मैंने 2 बार लिख लिया। P का वैल्यू निकालना है, यहां से P का वैल्यू निकालना है, तो P को रहने दीजिए। अब क्या होगा, देखिए इसको इस तरीके से तिरछा गुना करेंगे और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर 25/26 मैंने डायरेक्ट लेके बताया था। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको 1352 लिख लेना है। अब क्या हो जाएगा, ये जो है 25, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है नीचे में बटे में, तो ये 25 क्या होगा, ये ऊपर में गुना होगा और ये वाला नीचे में आ जाएगा जब P आप निकालेंगे, यानी कि ऊपर वाला नीचे में जाएगा और नीचे वाला ऊपर में जाएगा। तो एक बार मैं फ्रेश लिख देता हूं, मैं कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ लिख देता हूं। 1352 है और ये 25 आ जाएगा ऊपर में, और ये जो 26 है 26 है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है। अगर माइंड में आप
फॉर्मूला को समझ गए, कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो आप डायरेक्ट इतना लिखेंगे, यानी कि ये नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करेंगे, तब शॉर्टकट होगा, तब जल्दी बनेगा। बिल्कुल समझ में आ गया है? कैलकुलेट करके तो मैं बता ही चुका हूं, एक बार फिर से कैलकुलेट करके देख लेना है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताना है, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, एक कस्बे की जनसंख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 64,000 है और 10% प्रति वर्ष वृद्धि दर है। 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या में वृद्धि होगी, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि होगी। अब यहां पर मैं प्रत्येक बार बोलता हूं कि सबसे पहले प्रश्न को समझना है कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। मतलब कि जनसंख्या में कितना वृद्धि होगा, यानी कि क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अगर इसमें पूछा होता कि 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितना होगी तो मिश्र धन ज्ञात करना होता, लेकिन यहां पर जनसंख्या में वृद्धि पूछा है, जनसंख्या में वृद्धि पूछा है, इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब एक चीज, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए आप जो ट्रिक जानते हैं, जो फॉर्मूला जानते हैं, उससे ज्ञात कर लेना है। लेकिन मैं अपना तरीका बताऊंगा कि आप शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में समय को बचाना है। अब मैंने बताया था रेशियो मेथड, तो रेशियो मेथड में क्या है, 3 साल के लिए रेशियो मेथड से 3 साल का रेशियो लिखना होगा। तो 3 साल के लिए रेशियो क्या होता है, 3:3:1 होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर मूलधन कितना है, यानी कि जनसंख्या कितना है, एक कस्बे के जनसंख्या यानी कि 64,000 है, यानी कि मूलधन कितना है, 64,000 है। और जनसंख्या भी चक्रवृद्धि के जैसा ही बढ़ता है। अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है या जनसंख्या निकालना है, बाद का निकालना है या पहले के निकालना है, तो चक्रवृद्धि का फॉर्मूला ही लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पर मूलधन कितना है, 64,000, तो 64,000 का 10% निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, मैं पहले बताया था, तो आपको क्या करना है, 64,000 में 2 जीरो पहले ही हटा देना है। तो कितना होगा, 64 और 1 जीरो, और डायरेक्ट 10 से गुना करना है। तो कितना हो जाएगा, 64, मैं यहां पर लिख लेता हूं 64 और 2 जीरो हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, समझने का प्रयास कीजिए। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार मैं समझा देता हूं। 64 और कितना है, 3 जीरो है। तो मैंने क्या बोला कि 64,000 का 10% निकालना है, तो 10/100 लिखेंगे। 64,000 गुने 10/100, तो देखिए ये 100 और ये 100 कट गया, और गुना करेंगे तो कितना आया, 64 और 0 0। तो देखिए डायरेक्ट इस तरीके से लिखेंगे तो आसान होगा। तो इस तरीके से आपको अपने माइंड में कैलकुलेट करना है। अब फिर से क्या करेंगे, इसका 10% फिर से निकालेंगे। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि यहां पर भी 0 0 है, और जब आप लिखेंगे इसका 10% तो नीचे में 100 आएगा, तो 100 से ये 0 कट जाएगा। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, डायरेक्ट लेना है आपको 64 और गुने में 10, तो कितना हो जाएगा यहां पर 64 और 1 जीरो। अब क्या करना है, फिर से इसका 10% निकालना है। अब यहां पर 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इतना गुने 10%, तो इसमें भी 1 जीरो है, ये कटेगा, और ऊपर में 10 है वो भी कटेगा। एक बार मैं लिख के बता देता हूं, एक बार समझना है। जब इसका आप 10% करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, तो डायरेक्ट आप 64 लिखते तो आसान हो जाता। तो इस तरीके से अपने माइंड में भी कुछ टर्म को कैलकुलेट करना पड़ेगा शॉर्टकट करने के लिए। इसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों को गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं, जो आएगा सभी को जोड़ देते हैं। तो अब गुना करेंगे और ऐसा लिखेंगे ताकि जोड़ने में आसान होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले 3 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 छक 18 और 1 19 हो जाएगा, और 2 जीरो गुना कर लिए। अब इसको गुना करेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि सबको जोड़ना है लास्ट में। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 तिया 18, सबसे पहले 3 शून्य शून्य हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 छक 18 और 1 19 हो जाएगा। यहाँ पर 19 लिख लिए। इसको गुना करेंगे तो 64 एकम 64। अब सभी को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया 4 और ये होगा 6 2 8 हो गया, और ये 9 2 11 के 1 और 9 और 1 10 हो गया, और 1 11 और यहाँ पर 2। देख लीजिए
21,184 कहां पर है? 21,184 ख ऑप्शन सही है। तो देखिए कितना आसान तरीके से बन गया, और मैं समझाने के चलते टाइम को लिया हूं। अगर टाइम आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं समझाने के चलते टाइम को ले रहा हूं। अगर आप समझे रहेंगे, इसी प्रश्न को एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। चौथा नंबर प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक नगर की जनसंख्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, एक नगर की जनसंख्या 8,000 है। यह पहली वर्ष में 10% तथा दूसरी वर्ष में 20% बढ़ती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इसका मतलब मिश्र धन पूछ रहा है। अगर जनसंख्या में वृद्धि पूछता तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना होता। तो यहाँ पर मिश्र धन ज्ञात करना है, लेकिन दोनों साल के लिए अलग अलग रेट है। समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार मैं पीछे चला जाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 वर्ष दिया हुआ है, तो तीनों साल का दर क्या है? सेम है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज किए थे या रेशियो मेथड से हम लोग यूज किए थे, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर मतलब कि अलग अलग साल का अलग अलग रेट है, यानी कि 2 साल है तो पहले साल के लिए अलग रेट है और दूसरे साल के लिए अलग रेट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। और मिश्र धन ज्ञात करना है, तो मिश्र धन बराबर आपको फॉर्मूला लिखना है। इसके बाद फॉर्मूला लिखना नहीं है, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ। P × 1 + R/100। अब यहाँ पर R1 लिखना है, क्योंकि यहाँ पर दर क्या है? 2 है। अगर 3 रहेगा तो 3 बार, 4 रहेगा तो 4 बार आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर R1 इंटू फिर करेंगे 1 + R2/100, यही आपको करते जाना है। अगर 3 साल रहता और तीनों साल का अलग अलग रेट रहता तो इस तरीके से आपको R1, R2, R3 लिखते जाना है। इस तरह का प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मूलधन कितना है? 8,000। तो यहाँ पर हम 8,000 लिख लिए, 8 में 3 0 है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला साल में दर कितना है? 10%। अगर यहाँ पर 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी कि 10 × 100, यानी कि यहाँ पर 10 एकम 10 और यहाँ पर 1 बचेगा, तो 10 एकम 10 और प्लस 1 यानी कि 11/10। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट 11/10 लिखना है। इस तरीके से कैलकुलेट करने के लिए सीखिए। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिखिए। और यहाँ पर देखिए R2 कितना है, यानी कि दूसरे साल में दर कितना है? 20% है। तो यहाँ पर R2 के जगह में आपको क्या लेना है? 20 लेना है। तो यहाँ पर 20 रखेंगे तो क्या होगा? 20 × 25 100। तो यहाँ पर 5, यहाँ तक पूरा कट गया, तो यहाँ पर 5 आ गया, 5 एकम 5 और प्लस 1 यानी कि 6/5। तो यहाँ पर आपको लिखना है 6/5। देखिए कितना आसान है, सीखने के बाद आसान है। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आप क्या करते, अगर समझे रहते तो ये आप नहीं लिखते, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते, तो सोचिए कितना आसान होता, कितना शॉर्टकट होता। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1 0 यहाँ से काटेंगे, इसके बाद 5 से काटेंगे, तो यहाँ पर 80 है तो 16 × 5 80 होता है। तो 5 से काट रहे हैं तो 16 × 5 80, ये कट गया, 1 0 बच गया है। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है। 11 से मैं गुना कर लेता हूँ, 6 को बाद में गुना करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। 11 शून्य शून्य हो जाएगा, 11 6 66 हो जाएगा, हाथ में 6, 11 एकम 11 और 6 कितना हो जाएगा? 11 और 6 17 हो जाएगा, 11 और 6 17 हो जाएगा। और ये 6 बच गया है, फिर से गुना कर लेते हैं। तो इसमें क्या ज्ञात करना था? मिश्र धन। तो 6 से गुना कर लेते हैं, 6 शून्य शून्य हो जाएगा, 6 × 36 के 6 हो जाएगा, हाथ में 3 है, 6 7 42, 6 6 36, 6 7 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, 45 का 5 और हाथ में 4, 6 एकम 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10, यानी कि देख लीजिए 10 56 0। तो कहाँ पर है? तो 10 56 0, यानी कि ग ऑप्शन सही है, 10 56 0। बहुत ही आसान है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि 10,560।
बहुत ही आसान है। यानी कि जनसंख्या पहले कितना था, 8,000 था, लेकिन अभी कितना हो गया है, 10,560। बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। किसी नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है, यदि उस नगर की जनसंख्या वर्तमान में 1,85,220 है तो 3 वर्ष पूर्व उस नगर की जनसंख्या क्या थी। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, पहले वाला जनसंख्या निकालना है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। जैसे अभी 2020 है, 2020 है और 2021 भी आएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, और 2019 भी था। अगर 2020 का जनसंख्या दिया हुआ है, समझने का प्रयास कीजिएगा, 2020 का जनसंख्या दिया हुआ है और 2019 का जनसंख्या निकालने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि 2000 पहले से, यानी कि 2000 पहले का जनसंख्या कितना था, यानी कि 1 साल पहले का जनसंख्या कितना था, तो 2019 का निकालने के लिए बोल रहा है। अगर 2020 का जनसंख्या दिया हुआ है और पिछले साल का जनसंख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो ये हो जाएगा मिश्र धन और ये हो जाएगा मूलधन। ये चीज़ आपको समझना होगा। अब यहाँ पर अगर 2020 का जनसंख्या दिया हुआ है और 2021 का जनसंख्या निकालना है, तो ये हो जाएगा मूलधन और ये हो जाएगा मिश्र धन। समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर पिछले वर्ष का, चाहे 2 साल का हो या 3 साल का हो या 4 साल का हो, पिछले वर्ष का जनसंख्या निकालना हो तो क्या निकालना है, मूलधन ज्ञात करना है। अगर आने वाला वर्ष का निकालना है, जैसे 2025 का निकालना है या 2026 का निकालना है, तो मिश्र धन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है, यदि उस नगर की जनसंख्या वर्तमान में इतना है और 3 वर्ष पहले वाला, 3 वर्ष पीछे का निकालना है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। जो वर्तमान में दिया हुआ है वो क्या है, मिश्र धन हो गया। अगर पहले वाला पूर्व वाला निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ये मिश्र धन हो जाएगा और ये मूलधन हो जाएगा। अगर बाद वाला निकालना हो, जैसे 3 वर्ष बाद का निकालना हो, 5 वर्ष बाद का निकालना हो, तो 5 मान लेते हैं कि वर्तमान में दिया हुआ है जनसंख्या और 5 वर्ष बाद का निकालना है, तो बाद का निकालना है तो क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। और अगर पहले का निकालना है तो क्या निकालना है, मूलधन ज्ञात करना है। यानी कि वर्तमान में जो यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या है, मिश्र धन। क्योंकि 3 वर्ष पहले का निकालने के लिए बोला है, तो वर्तमान में जो जनसंख्या दिया है वो क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। तो मूलधन हमको ज्ञात करना है। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। किसी नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है, यदि उस नगर की जनसंख्या वर्तमान में 1,85,220 है, तो 3 वर्ष पूर्व उस नगर की जनसंख्या क्या थी। यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। तो मूलधन ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले मिश्र धन लिख लेना है। मिश्र धन कितना है, 1,85,220 है। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। मूलधन ज्ञात करना है। जब आप चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन बराबर फॉर्मूला लिखते हैं तो एक पार्ट आता है, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, 1 + r/100। तो यहाँ पर r कितना है, 5% है, तो कितना हो जाएगा, r/100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करने पर 21/20 आएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग मिश्र धन लिए हैं और मूलधन ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इसको उल्टा करके गुना करेंगे इसमें, और 3 साल है तो 3 बार लिखेंगे। जैसे 20/21 गुने 20/21 गुने 20/21। समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर इस तरीके से आप लिखने के लिए समझ गए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर 21 से ये कटेगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अगर आप चाहेंगे तो इसको छोटा कर लीजिए। एक चीज़ आपको अच्छा से समझना है, छोटा कैसे करेंगे, जैसे इसको 2 से काटेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा, कैलकुलेट करने के लिए तरीका को सीखना है। जैसे इसको छोटा करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो हम पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं, उसको गुना में लिखेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे 2 × 9 = 18 हो गया, फिर 2 × 2 = 4 हो गया, यहाँ पर कितना बच गया, 1, तो 12, 2 × 6 = 12 हो गया, और 2 × 1 = 2 और 1 0 बच गया है। कहने का मतलब है कि अगर इसको 2 से गुना करेंगे, कितना है, 92,61,0। अगर इसको 2 से गुना करेंगे तो फिर से इतना आ जाएगा। तो देखिए काटने में आसान होगा। एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा। अब
अगर सभी 21 को, यानी कि 21 यहाँ पर कितना है, 3 ठो है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप 21 गुने 21 गुने 21 करेंगे तो 92 61 होता है। तो अगर इसको आप 21 गुने 21 गुना करेंगे तो कितना होगा, 92 61 हो जाएगा। तो ये कट गया है तो 1 और 0 बचेगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर कितना बच गया, 1 और 0 यानी कि 10, और यहाँ से 2 बच गया। और यहाँ पर देखिए अब इसको गुना करेंगे, बहुत ही आसान है, गुना कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 एकम 16, कितना 0 है, डायरेक्ट बैठा देंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 0 बैठा दिए। बहुत ही आसान था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1,60,000। तो इससे क्या पता चला, 3 वर्ष पूर्व उस नगर की जनसंख्या क्या थी, यानी कि 1,60,000। वर्तमान में जनसंख्या कितना है, 1,85,220 है। तो 3 वर्ष पूर्व कितना था, तो 1,60,000। बहुत ही आसान है, इस तरीके से आपको समझना है। अगर कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तभी बनेगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 6 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। 25,000 रुपया का 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष क्रमशः 4%, 5% तथा 6% वार्षिक हो। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले मिश्र धन ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले मूलधन यहाँ पर लिख लेना है 25,000। इसके बाद अब यहाँ पर लिखेंगे पहले वर्ष के लिए 1 + r/100, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 + 4/100। तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 26/25। तो यहाँ पर आपको लिखना है 26/25, समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरे वर्ष के लिए कितना है, 5%, तो 1 + r/100, तो कितना हो जाएगा, r है 5%, तो हो जाएगा यानी कि 21/20 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा 21/20 आएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है 21/20। और आगे क्या है, 6% है, तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले काटेंगे, 3 दूना 6 और ये 50 दूना 100 हो जाएगा, 50 एकम 50, यानी कि 53/50 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मिश्र धन मालूम होगा, और मिश्र धन में मूलधन को माइनस कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 0 और यहाँ से 1 0, यानी कि 2 0 कैंसिल हो चुका है। अब इसको 25 से काट लेते हैं। देखिए यहाँ पर 25 से कटेगा, 25 एकम 25, और यहाँ पर 1 0 है तो यहाँ पर ये रहेगा। एक बार मैं उतार लेता हूँ, यहाँ पर 10 है। इसके बाद 2 से ये कटेगा, 13 दूना 26, यहाँ पर 13 है, मैं उतार लेता हूँ। इसके बाद 5 से कोई कटेगा, नहीं कटेगा। अब यहाँ पर देखिए 5 से ये कटता, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, यहाँ पर 53 है और बटे में यहाँ पर 5 है, तो 5 को मैं लिख लेता हूँ, 5 दूना 10। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले मिश्र धन मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं। मैं गुना कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अगर बार बार गुना करूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो बड़ा हो जाता, इसीलिए मैंने रोक लिया। रोकने के बाद मैंने कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद इतना आ गया, यानी कि मिश्र धन आ गया। तो ब्याज ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, मिश्र धन में मूलधन को माइनस कर लेना है। तो मूलधन कितना है, माइनस कर देते हैं यहीं पर डायरेक्ट। तो ये मिश्र धन है, इसमें 25,000 को माइनस कर लेते हैं। तो देखिए कितना आता है, यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5 3 8, यानी कि इतना 39 38। देखिए कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान है, अगर आप एक बार सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। 3,000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 मास का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। समझने का प्रयास कीजिएगा। जब समय दिया हुआ रहेगा, जैसे इस तरीके से समय दिया हुआ रहेगा 2.5 वर्ष, 3.5 वर्ष, जैसे डायरेक्ट अगर 2 वर्ष दिया हो, 3 वर्ष दिया हो, 4 वर्ष दिया हो, 5 वर्ष दिया हो तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर कहीं पर 2.5 वर्ष दिया हो, 3.5 वर्ष दिया हो, या इस तरीके से समय इस तरीके से दिया हो,
तो प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर समय इस रूप में दिया हो या 2 वर्ष 4 महीना, 3 वर्ष 5 महीना इस तरीके से दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 मास। तो आपको क्या करना है, पूरा पूरा 2 वर्ष दिया हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहले मूलधन लिख लेना है। कितना है, 3000 है, मूलधन इंटू 1 प्लस आर बाई 100। आर कितना है, 10% है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, 10/100। और पूरा पूरा जो 2 साल है उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर फिर से गुना करेंगे और यहाँ पर फिर से 1 प्लस, अब यहाँ पर आर रखेंगे तो आर कितना है, 10 है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर अच्छा से समझना है, जैसे 4 मास लिखा हुआ है तो 4 मास को वर्ष में बदलना है। तो वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करना होगा। तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, यानी कि आ रहा है 1/3। अब 1/3 आया तो इसमें आपको क्या करना है, गुना कर लेना है 1/3 से और बटे में क्या रहेगा, 100 रहेगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, इस तरीके से करना है। अब ये 3 डायरेक्ट यहाँ पर आ सकता था, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट लिखने के लिए समझ जाएंगे तो और भी आसान होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर 3000 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, 10 एकम 10 और प्लस 1 यानी कि 11/10 और पावर 2 है तो 2 बार आप लिख सकते हैं, यानी कि 11/10 गुने 11/10। अब यहाँ पर आपको समझना है, देखिए सबसे पहले ये 1 0 कट जाएगा और ये 3 आके यहाँ पर गुना हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, ये 3 डायरेक्ट यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो 30 एकम 30 और 1 31 यानी कि यहाँ पर 31/30 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले 1 0 यानी कि टोटल 3 0 यहाँ से कट गया और ये 3 से ये भी कट गया। देखिए कितना आसान तरीके से कट रहा है। तो अब क्या करेंगे, 11 गुने 11 करेंगे या 11 से इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा। देखिए कैसे गुना करेंगे, एक ठो 11 को रहने देते हैं, अब इस 11 को इसमें गुना कर लेते हैं। 11 एकम 11 के 1 हो जाएगा और 11 तिया 33 और 1 34 हो जाएगा। अब फिर 11 से गुना करेंगे, 11 एकम 11 के 1 और हाथ में 1, 11 चौके 44 और 1 45, हाथ में 4, 11 तिया 33 और 4 कितना हो जाएगा, 33 और 4 37, 33 और 4 37 हो जाएगा। तो ये हम लोग को मिश्र धन मिला है, लेकिन क्या बोला है, 2 वर्ष 4 मास का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, ये मिश्र धन आ गया तो मिश्र धन में मूलधन को माइनस कर देंगे। तो मूलधन कितना है, 3000 है तो माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 यानी कि 751। देख लीजिए कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न 8 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। 11,200 रुपया का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक दे हो। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो सबसे पहले मिश्र धन ज्ञात करेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा, मिश्र धन ज्ञात करना है तो सबसे पहले मूलधन को लिख लेंगे, कितना है, 11,200 रुपया है। इसके बाद अब यहाँ पर समझना है, इनटू में क्या करते हैं, 1 प्लस आर बाई 100। आर कितना है, 10% है और बटे में 100 करेंगे और यहाँ पर 1.5 वर्ष बोला है तो पूरा पूरा 1 वर्ष है और आधा वर्ष, तो पूरा पूरा जो 1 वर्ष है इसको यहाँ पर 1 लिखेंगे और इनटू में आधा वर्ष को यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे 1 प्लस आर बाई। अब यहाँ पर देखिए आर कितना है, 10 है और ये जो आधा वर्ष बच रहा है, आधा वर्ष को इसमें गुना कर लेना है और बटे में 100। अब यहाँ पर देखिए ये 2 को आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं, ये 2 डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर ना लिख के डायरेक्ट यहाँ पर 200 लिख सकते थे। बिल्कुल समझ में आ गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले 11,200, इसके बाद इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि 11/10 एकम 10 और 1 11, 11/10 आ जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए 1 0 कट जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 10 के साथ गुना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो 20 एकम 20 और 1 21 यानी कि 21/20 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा
अब यहाँ पर देख लीजिए 2 से काटेंगे यहाँ पर, तो 2 पचे 10 हो गया और 2 छक 12, ये कट चुका है। नीचे बिल्कुल सब कुछ कट चुका है। 11 छक 66 के 6, 11 पचे 55, 11 पचे 55 और 6 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो यहाँ पर 61 लिख लिए। 11 छक 66 के 6, हाथ में 6, 11 पचे 55 और 6 61, 61 के 61 हो गया। अब 21 से गुना कर लेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए फटाफट इस तरीके से 21 से गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। 2 छक 12, 2 एकम 2, 1 3, 2 छक 12। अब यहाँ पर देख लीजिए मिला लेते हैं, 2 छक 12 के 2, 2 एकम 2 और 1 3, 2 छक 12, सही है। तो जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 6 3 9 हो जाएगा और ये 12, तो 12 ही रहेगा। तो ये मिश्रधन आ गया है। मिश्रधन आ गया है तो क्या करेंगे, मिश्रधन में मूलधन को माइनस करेंगे, तो कितना है, मूलधन कितना है 11,200 है। माइनस कर लेते हैं फटाफट, तो यहाँ पर 36 और यहाँ पर 9 में से 2, तो 7 2 9 होता है और यहाँ पर 12 में से 11 तो 1, यानी कि 1736। देख लीजिए 1736 कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 9 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के अच्छा से समझ लेना है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। 9वां नंबर प्रश्न है, आनंद ने निशा से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 15,000 रुपया 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए। इस ऋण को चुकता करने के लिए आनंद को 2 वर्ष बाद कितना धन देना होगा। यानी कि मिश्र धन ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, बहुत ही आसान है। मूलधन कितना है 15,000, तो 15,000 इंटू 1 प्लस आर बाई 100, तो आर कितना है डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। आर कितना है 12% और बट्टे में 100 हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए है तो यहाँ पर 2 रखेंगे। इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें मिश्रधन पूछा है तो डायरेक्ट मिश्रधन ही निकलेगा। अगर आप इसको डायरेक्ट शॉर्टकट में करना चाहेंगे तो शॉर्टकट भी कर सकते हैं। या अगला प्रश्न और ये लास्ट नंबर है और वीवीआई प्रश्न है, इसमें समझने का है, एक बार अच्छा से समझना है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,25,000 रुपया का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही दे हो। अगर तिमाही 6 माही 4 माही रहेगा तो क्या होगा, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं। तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, तिमाही। तो मैंने क्या बोला था, तिमाही बोलेगा तो 12/3 करना है, तो कितना होगा 3 चौके 12, 4 आया। तो समय कितना दिया हुआ है, सबसे पहले आपको समय को देखना है। समय कितना है 9 माह, तो सबसे पहले महीना को वर्ष में बदलना है, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये वर्ष में बदलेगा। तो देखिए ये वर्ष में बदल चुका है। और यहाँ पर हम लोग क्या बोले, अगर तिमाही बोलेगा तो 12/3 करना है, तो 4 आया। 4 से समय में गुना कर लेना है, तो 4 से यहाँ पर गुना कर देंगे और दर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लेंगे। दर कितना है 8 है, तो 4 से डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा उसी को लेके चलेंगे। तो 4 दूना 8, यानी कि यहाँ 2 आ गया। और यहाँ पर देख लीजिए 4 तिया 12 और 3 तिया 9, यानी कि समय आपको क्या लेना है 3 वर्ष लेना है और दर कितना लेना है, तो 2% लेना है। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 3 साल का। तो रेशियो मेथड से भी बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। तो रेशियो मेथड से आप कैसे निकालेंगे, 3:3:1, इससे आपको ज्ञात कर लेना है। मैं रेशियो मेथड से इस तरह का प्रश्न पहले भी सॉल्व करके बता चुका हूं। इसमें आपको सीखना था कि तिमाही रहेगा तो क्या करेंगे। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करना है, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप शॉर्टकट खुद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।